अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे टमाटरों को, टमाटोज़ को, कि क्या इसे खाने के क्या क्या फ़वाइद हैं। चाहे तो आप सलाद में डाल के खाएं, चाहे तो आप सालन में डाल के खाएं। और कौन सी ऐसी गलत फहमियाँ लोगों में पाई जाती हैं ख़ास तौर पर टमाटरों के हवाले से कि इन्हें खाने से क्या होता है। तो चलें, वक्त को ज़ाया नहीं करते, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इन गलत फहमियों को डिस्कस करते हैं। लोग ये समझते हैं कि अगर हम टमाटर खाएंगे तो क्या होगा, हमारे गुर्दों में पथरी बनेगी। तो आज आपको बताते हैं कि साइंस क्या कहती है कि क्या इसका कोई पथरी से ताल्लुक़ है या इसका पथरी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। नाजरीन, जो पथरी बनती है, हमारे गुर्दों में पथरी बनती है, दो तरह की होती हैं। होती तो दो से ज़्यादा तरह की हैं, लेकिन मेजॉरिटी बता रहा हूँ। 80% जो पथरी बनती है गुर्दों में वो ऑक्सलेट्स बेस पे होती है, यानी कि वो ऑक्सलेट्स होते हैं जो इकट्ठे होके एक पथरी की फॉर्म इख्तियार करते हैं, 80%। और 10% तकरीबन यूरिक एसिड जो है, यूरिक एसिड बेस पे पथरी होती है, यानी कि जो यूरिक एसिड है वो एक स्टोन की फॉर्मेशन इख्तियार कर लेता है और हम कहते हैं कि ये भी पथरी है। तो ऑक्सलेट्स कहाँ से आते हैं? ऑक्सलेट्स कई चीज़ों से आते हैं। ऑक्सलेट्स मैं आपको मेजॉरिटी बता देता हूँ। बादामों में बहुत ज़्यादा होते हैं, आलू हैं, शकरकंदी है, पालक है, उससे। लेकिन क्या वो टमाटरों में पाए जाते हैं ऑक्सलेट्स? तो मैं आपको बता दूं कि टमाटरों का दूर दूर तक ऑक्सलेट्स से कोई ताल्लुक नहीं। जस्ट 5 मिलीग्राम 100 ग्राम के अंदर, 5 मिलीग्राम, 5% नहीं है। ये जो 1 ग्राम है उसका भी आगे से हज़ारवां हिस्सा में मैं आपको बता रहा हूँ, इतने माइन्यूट अमाउंट में है, तो ये आपको पथरी तो कॉज नहीं करता। अब आ जाते हैं यूरिक एसिड के लिए। तो यूरिक एसिड कौन सी चीज़ें हमारा हाई करती हैं? वो वाले खाने जिनमें प्यूरिन ज़्यादा होती है। तो क्या प्यूरीन मौजूद होती है इसके अंदर? तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि वो ऑर्गन मीट, जैसे आप कलेजी खाते हैं, उससे आपको चांस होता है कि आपका यूरिक एसिड इंक्रीज हो। लेकिन क्या प्यूरीन मौजूद है टमाटरों में? तो ये देखें, प्यूरीन मौजूद है लेकिन बहुत ही कम, सिर्फ 3.7 ग्राम नहीं, मिलीग्राम। अगर आप 100 ग्राम टमाटर में खाते हैं, हज़ारों हिस्सों में मौजूद है। तो क्या ये आपका यूरिक एसिड इंक्रीज करता है? तो आपको पता लग गया कि टमाटर ना आपका यूरिक एसिड इंक्रीज करते हैं और ना ही आपको पथरी कॉज करते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि इससे हमें पथरी तो नहीं होती, किडनी स्टोन्स तो नहीं होते। अब आ जाते हैं नाज़रीन, इसके अंदर कोई एक इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊं। अच्छा, इसके अंदर बहुत से मिनरल्स मौजूद हैं, मैग्नीज़ है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, लेकिन वो बहुत माइनर अमाउंट में है, तो उनका कोई ऐसा आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो एक अच्छी कंसनट्रेटेड अमाउंट में मौजूद हैं, जिनसे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। वो क्या नाज़रीन? जो टमाटर का सुर्ख रंग होता है ना, ये लाइकोपीन, एक कैरोटीनाइड है, उसकी वजह से होता है। तो क्या ये लाइकोपीन है? क्या ये एक एंटीऑक्सीडेंट है? दो तीन आपको ऐसे फ़ायदे बताता हूँ जो आपको पहले किसी ने आपसे डिस्कस नहीं किए होंगे। वो पहला क्या, ये जो एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल्स को और टॉक्सिन्स को, खासतौर पर जो एनवायरनमेंट से आए होते हैं, उन्हें अपने साथ बाइंड कर लेता है और आपको नुकसान नहीं पहुंचाने देता। आसान अल्फाज में बताऊं कि नाज़रीन, जो हम खेतों में फसलों पर, फल और सब्जियों पर स्प्रे करते हैं, वो जो केमिकल स्प्रे के जब थोड़े थोड़े ज़र्रात रेजिड्यूज़ आपके खाने में आते हैं, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि ये उन्हें अपने साइड जोड़ लेता है और फिर वेस्ट के साथ, पकाने के साथ बाहर आ जाते हैं। क्लियर हो गया? पेस्टिसाइड्स का बता दिया, यानी कि जो हम स्प्रे करते हैं खेतों में। और दूसरा, जो हम चाइनीज़ सॉल्ट खाते हैं, MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, वो भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाता। क्यों? ये उसे भी अपने साथ बाइंड कर लेते हैं। एक पता लग गया। दूसरा क्या है, जो कैंसर है, कोई ट्यूमर की फॉर्म में ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, कोई ट्यूमर आपको यहाँ थोड़ा सा बना है जो बढ़ रहा है, ये उससे उसकी ग्रोथ को आहिस्ता कर देता है। ये यानी कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज रखता है। ये बात भी क्लियर हो गई। तीसरी चीज़ आ जाती है दिल की बीमारियों के हवाले से और स्ट्रोक के हवाले से। तो नाज़रीन, अगर आप रेगुलर टमाटर खाते हैं डेली बेस पे, तो आपको 25% कम चांसेस हैं एक आम आदमी की निस्बत कि आपको दिल का कोई मर्ज लाहक होगा। 25% कम चांसेस हैं। और दूसरा आ जाता है स्ट्रोक के हवाले से, यानी कि दिमाग की जो खून की नालियाँ, उनके अंदर कोई ना कोई चीज़ आ जाती है और वो क्या होता है कि आप कहते हैं कि स्ट्रोक है, यानी कि खून की सप्लाई रुक गई है। तो क्या स्ट्रोक के कितने परसेंट चांसेस को डिक्रीज़ करता है? तकरीबन 31%। यानी कि एक आम आदमी की निस्बत अगर आप रोज़ाना टमाटर खाते हैं तो 31% कम चांस है कि आपको स्ट्रोक होगा। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए नहायत फ़ायदेमंद रहोगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गुंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।